सो इट्स सेकेंड डे इन दिस फ्लैट एंड आज मैं कहीं नहीं गया। आज बस मैंने काम किया, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए और अभी रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि कल मैं पूरा दिन घूमने वाला हूँ एंड परसों फिर मैं नॉर्थ से साउथ जाऊँगा, तो वो दिन भी पूरा मेरा बिजी होगा एंड आई विल बी ट्रैवलिंग, सो परसों भी रिकॉर्ड नहीं होगा एंड मे बी उसके नेक्स्ट डे मेरे को थोड़ा सा टाइम मिले, बट उस टाइम में भी मुझे ये सोचना होगा कि हाँ मुझे पैकिंग करना है एंड निकलना है मुझे बेंगलोर के लिए। सो 25 को मेरा फ्लाइट है गोवा से बेंगलोर का, तो मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक है लास्ट दिन है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता हूँ एंड मैं साउथ गोवा जा रहा हूँ, तो मे बी मैं थोड़ा सा साउथ को एक्सप्लोर करूँ 2 दिन के लिए। सो मुझे लगता है कि मेरे पास बस आज का ही दिन है जहाँ पे मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके रख सकता हूँ ताकि मेरे पास बैकअप हमेशा रहे। और कल मैं जा रहा हूँ सनराइज देखने, सुबह में 5 बजे निकलूंगा ऐसा सोच के रखा है मैंने, बट लेट्स सी। अभी 11 बज रहे हैं, मेरे को सुबह सुबह उठना पड़ेगा, नींद प्ले खुल जाए। सो सुबह मुझे मोजरीम जाना है सनराइज देखने के लिए, देन उसके बाद आऊँगा, थोड़ा सा काम करूँगा, देन मुझे कल सनसेट भी देखना है मोजरीम में। दोनों टाइम कल मैं मोजरीम में बिताने वाला हूँ एंड मोजरीम के आसपास अगर कुछ और भी बीच है तो मैं वहाँ जाऊँगा एंड दैट्स इट फ्रॉम नॉर्थ गोवा। फिर परसों मैं निकल जाऊँगा नॉर्थ से साउथ के लिए एंड साउथ में कोई जगह है बेनागुइल करके, आई जस्ट डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, आई एम जस्ट न्यू टू दिस सिटी, सो आई डोंट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल द सिटी। सो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ एंड आई विल स्टे देयर फॉर 2 days एंड उसके बाद बैक टू बेंगलोर। सो दिस इज़ द लास्ट डे वे आई एम शूटिंग एंड बस एक अपडेट वीडियो था, मे बी इस वीडियो को मैं अलग से अपलोड करूँ या उसी में मैं डाल दूँ, आई जस्ट डोंट नो वेयर आई विल यूज़ दिस वीडियो। बस आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग इट आउट कि हाँ ठीक है क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। सो आज मैंने क्या किया, आज मैं सनसेट देखने के बस नीचे गया था रिवर फ्रंट पे एंड जब मैं बस वहाँ पे बैठा था तो मैं सोच रहा था कंटेंट आइडिया क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को, लाइक आई हैव नथिंग टू रिकॉर्ड, में क्या रिकॉर्ड करूँगा। आज मेरे को रिकॉर्ड करना था, सामने मेरे को पता था, बट मेरे पास कंटेंट आइडिया ही नहीं है, क्या रिकॉर्ड करूँगा। देन बैठे बैठे आई गॉट ए कंटेंट आइडिया। टू गेट कंटेंट आइडिया, like to find content idea, you have to make that environment. It is not like कि तुम रील्स देखते रहोगे और तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा। It is like creating that environment and forcing yourself to be in that environment for some time and तुम्हें आइडियाज़ मिलेंगे। जैसे कि मैं शाम में सनसेट देखने गया तो वहाँ पे आई थिंक बहुत ही कम लोग थे, सो इट वॉज लाइक मी एंड मेरे थाट्स। हमें कंटेंट आइडिया सोचने के लिए ये नहीं सोचना है कंटेंट नहीं मिल रहा है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, मैं घूम रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मेरे को कंटेंट आइडिया नहीं मिल रहा है, मैं रील्स देख रहा हूँ, मेरे सोच रहा हूँ मेरे को कंटेंट आइडिया नहीं मिल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे को कंटेंट आइडिया नहीं मिल रहा है। वैसे कंटेंट आइडिया मिलेगा ही नहीं। टू गेट कंटेंट आइडिया यू हैव टू गो इन दैट इन्वायरमेंट। लाइक जब मैं वहाँ पे सनसेट देख रहा था, शांति से बैठा हुआ था, तो तभी मेरे को ये आइडिया है जो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि कंटेंट बनाने के लिए या कंटेंट आइडियाज़ के लिए भी तुम्हें अपने आप को उस इन्वायरमेंट में डालना होगा जहाँ तुम्हें कंटेंट आइडिया मिल सके। लाइक तुम जब सुबह उठते हो, बस एक डायरी और एक पेन लेके तुम बालकनी में बैठ जाओ एंड जस्ट सिट देयर फॉर 1 से 2 आवर्स। अगर तुम्हें कंटेंट आइडिया ना मिले तो बताना, शायद एक दिन तुम्हारा बुरा दिन हो सकता है, 2 दिन बुरा दिन हो सकता है, बट सिट देयर फॉर 3-4 days, जस्ट राइट वॉट एवर इज गोइंग इन योर लाइफ। पूरा जर्नल करो, लाइक पूरे जितना ज़्यादा डीप में लिख सकते हो तुम कि तुम्हारे दिन में क्या हुआ, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारे क्या गोल्स है, क्या चीज़ें कैसे जा रही है, चीज़ें अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है, कहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, कहाँ तुम्हें इंप्रूव करना है, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है बस लिख दो। किसी के बारे में कुछ लिखना है, तुम्हें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, कुछ गलती किया तुमने, बस जो भी आ रहा है तुम्हारे दिमाग में बस, एंड इन दैट प्रोसेस तुम्हारा आर्टिकुलेशन बेटर होगा, तुम अपने थॉट्स को और भी अच्छे तरीके से बोल पाओगे, अच्छे तरीके से लिख पाओगे। एंड जब तुम जर्नल करते रहोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मेरे अंदर इतना सारा चीज़ है। उसी बीच में तुम्हें 1-2 कंटेंट आइडियाज भी मिलेंगे, दिस इज फॉर श्योर। सो वन हैबिट दैट यू हैव टू मेक इज स्टार्ट राइटिंग जर्नल। बस डेली तुम्हें लिखना है, 30 मिनट 1 घंटे तुम डेली लिखो, तुम्हें जो मिल रहा है, जिस टॉपिक पे मिल रहा है, किसी के बारे में कुछ लिखना है, किसी टॉपिक पे कुछ लिखना है, बस लिखो। इन दैट प्रोसेस यू विल गेट सम कंटेंट आइडियाज। एंड अकेले में बैठना, कोई नॉइज नहीं, कोई लोग नहीं, फोन को बिल्कुल साइड रखो, जस्ट यू एंड योर नोटबुक। इट इज ऑल अबाउट शेपिंग योर इन्वायरमेंट एंड कंटेंट आइडियाज कैसे नहीं मिलेंगे, मिलना ही पड़ेगा उसे। जस्ट सिट विथ योर थॉट्स, सिट विथ योर सेल्फ। कंटेंट आइडिया इज लाइक जब तक तुम उस इन्वायरमेंट में नहीं जाते हो तुम्हें कंटेंट मिलेगा ही नहीं। गो टू वॉच सनराइज, गो टू वॉच सनसेट एंड वहीं पे तुम्हें सबसे ज़्यादा आइडियाज मिलेंगे। गो फॉर ए बाइक राइड विदाउट एनी हेडफोन, विदाउट एनी म्यूजिक और एनी नॉइज। इफ यू वांट टू गेट बेस्ट कंटेंट आइडिया यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। ऑल आइडियाज आर विद इन। अगर कोई राइटर मूवी लिखने जाता है या कोई बुक लिखने जाता है तो क्या वो रील्स लिखने जाएगा? क्या उसे रील्स पे वो कंटेंट आइडिया मिलेगा या उसे खुद के साथ टाइम बिताना होगा? तो जस्ट ट्रीट योर सेल्फ लाइक ए ऑथर, ट्रीट योर सेल्फ लाइक ए राइटर कि हाँ सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस वो बाहर निकालना है। सो जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, मेक दैट एनवायरनमेंट की जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, जस्ट यू एंड योर नोटबुक। लाइक मेरे सारे नोटिफिकेशन बंद है, तो जब मैं जाता हूँ तो आई जस्ट हैव दैट फोन एंड मैं
जैसे ही कुछ आइडिया मिला मेरे को, मैं बस रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लाइक आज मैं जब सनसेट देखने गया तो मेरे को 2 आइडिया मिले, एंड दैट इज हाउ इट गोज। एंड ऐसे ही होता है, ये नहीं कि तुम एक दिन बैठोगे तो तुम्हें 10 आइडियाज मिल जाएंगे, तुम्हें हर दिन 1 2 3 ऐसे करके आइडियाज मिलेंगे। जब भी तुम जाओगे तो तुम्हें 1 2 3 ऐसे करके मिलेंगे। सो जस्ट कीप दैट स्टैक बनाते जाओ, कभी 2 कभी 3 ऐसे करके। यू हैव 10 आइडियाज, देन यू कैन रिकॉर्ड वन डे। लाइक आज मेरे को दूसरा आइडिया ये मिला कि ड्रॉप आउट पे। मैं बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट की बातें कर रहा हूँ कि हाँ ड्रॉप आउट करना चाहिए, तुम ड्रॉप आउट कर दो, तुम ड्रॉप आउट कर दो। आई एम पुटिंग ए लॉट ऑफ स्टोरीज, तो जिससे मे बी निगेटिव इम्पैक्ट हो सके, या कुछ लोग बोलेंगे जो लोग ऑलरेडी सरकारी जॉब में है या जो लोग कॉलेज कंप्लीट कर लिया एंड डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ, कि वो सोचेंगे कि ये लोगों को भटका रहा है या वट एवर, मतलब निगेटिव बोल सकते हैं। तो मेरे को लगा क्या मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ ड्रॉप आउट कर लो तुम, ड्रॉप आउट कर लो तुम, ड्रॉप आउट अच्छी चीज़ है। क्या सच में ड्रॉप आउट अच्छी चीज़ है? तो जब मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम दिया एंड सोचा कि हाँ क्या ड्रॉप आउट सच में बुरी चीज़ है या अच्छा चीज़ है, तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जब तुम ड्रॉप आउट का डिसीजन लेते हो तो यू आर टोटली एलोन। तुम्हारे साथ कोई नहीं होता है, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारी फैमिली, ना तुम्हारे लव्ड वंस, ना तुम्हारे टीचर, कोई भी नहीं। यू आर एलोन। क्या तुम सबसे लड़ सकते हो? क्या तुम अपने सपनों के लिए, तुम्हारे अपने विजन के लिए, क्या तुम इन सब से लड़ सकते हो? क्या तुम स्टैंड ले सकते हो कि हाँ मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करूंगा? इन सब से लड़ने के बाद, इन सब के खिलाफ जाने के बाद, इफ़ यू कैन टेक दैट रिस्क कि हाँ अगर मैंने ड्रॉप आउट किया और कुछ भी काम नहीं किया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सब लोग मेरे को फिर ब्लेम करेंगे, तो क्या तुम ये स्टैंड ले सकते हो खुद के लिए? इफ़ योर आंसर इज यस, then you have the guts to take that risk. And dropout is about your risk taking appetite. उससे पता चलता है कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ड्रॉप आउट करने के बाद तुम्हें और कोई बचाने नहीं आएगा। तुम किसी से जाओगे अगर हेल्प मांगने तो वो बोलेंगे तुमने कॉलेज ड्रॉप आउट किससे पूछ के किया था, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प। और वो बताएंगे भी क्या, उनके पास कुछ बताने को है ही नहीं। उन्हें बस इतना ही पता है कॉलेज जाओ, डिग्री लो, जॉब लो, बात खत्म। एंड तुमने कॉलेज ही ड्रॉप आउट कर दिया तो उनका तो पूरा सिलेबस ही खत्म हो गया। अब उनके पास कुछ है ही नहीं तुम्हें बताने को। तुम उनके नजर में बस आवारा बिगड़े बच्चे हो। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इफ ही कैन गो अगेंस्ट एवरीवन एंड स्टैंड ऑन हिज फीट, स्टैंड ऑन हिज पॉइंट कि हाँ मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करूंगा, मेरे को दिख रहा है कि हाँ मुझे ये करना है एंड मैं ये करूंगा, सो ही हैज दैट रिस्क टेकिंग एपेटाइट। ड्रॉप आउट इज लाइक बर्निंग योर ब्रिज। अब तुमने वो पीछे का रास्ता ही बंद कर दिया, तुम्हारे पास वो पीछे का रास्ता ही नहीं है कि हाँ तुम कॉलेज जा सकते हो, तुम गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। देयर इज ओनली वन वे कि तुम्हें रास्ता खुद बनाना होगा, और इस रास्ते पे तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि आगे क्या है रास्ते में। मेरे को बस इतना चाहिए था कि आई वांट माई फ्रीडम। एंड अगर तुम कॉलेज ड्रॉप आउट करते हो, you have whole world open for you. You can do whatever the you want to do. You can build things. You can build empire. क्योंकि there is no one to tell you तुम्हें क्या करना है. That is why dropout people are more successful than degree holders. So ये 2 आइडियाज़ मुझे आज सनसेट पे मिले हैं. So just imagine मैंने क्या किया. I just forces myself to be in that environment and ideas खुद आते हैं. So if you are also not having ideas and तुम्हें लग रहा है कि हाँ आइडियाज़ नहीं मिल रहे मुझे, मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, तो just spend time with yourself, spend time alone, spend time with your diary, turn off internet, turn off Wi-Fi. इंस्टाग्राम तो तुम्हें खोलना ही नहीं है। एंड मैं एक और चीज़ फॉलो करता हूँ कि मैं अपने फ़ोन में ओपल ऐप को यूज़ करता हूँ, जिसका यूज़ करके मैं टाइम ब्लॉक्स कर सकता हूँ। तो मैंने मॉर्निंग को 9 बजे तक ब्लॉक करके रखा है। 9 बजे तक मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ लाइक मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स। मैं सोशल मीडिया यूज़ करना ही नहीं चाहता हूँ, एंड मैं वो ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। ओपल से मैंने लॉक लगा दिया तो दैट इज़ ए हार्ड लॉक, उसे मैं ब्रेक कर ही नहीं सकता हूँ। सो आई जस्ट नो कि हाँ ठीक है मैं सोशल मीडिया 9 बजे के बाद ही यूज़ कर सकता हूँ। सो 9 बजे तक मेरा टाइम है, मेरे खुद का टाइम है। सो उस समय पे मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया तुम जैसे ही खोलते हो, जैसे ही तुम इंस्टाग्राम खोलते हो सुबह के बाद, योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। सो जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो इंस्टाग्राम को, उतना ज़्यादा अवॉइड करो। एंड यू कैन जस्ट रीड ब्लॉग्स, अगर तुम्हें ब्लॉग्स पढ़ने हैं वहाँ से जाके आइडिया ले सकते हो, ट्विटर पे जाके ले सकते हो, बट स्टॉप वॉचिंग रील्स। और सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं। बेस्ट योर मॉर्निंग, यूज़ योर मॉर्निंग्स, दैट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स। सो मैं ओपल का यूज़ करता हूँ, मैंने सुबह लॉक लगा के रखा है, एंड रात में मैंने 11 बजे के बाद का लॉक लगा के रखा है। सो मैं 11 के बाद नहीं यूज़ कर सकता हूँ इंस्टाग्राम, और सुबह 9 बजे तक नहीं यूज़ कर सकता हूँ। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट टू गेट कॉन्टेंट आइडियाज़, and you will get that content ideas. So you just have to design your environment by yourself and you will get content ideas. I forced myself in this flat. क्यों? क्योंकि I have to record videos. So I just forced myself to be in this flat. आज मैं बीच पे भी नहीं गया क्योंकि मुझे पता था आज मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना है. So I forced myself in this situation. And जब मैं यहाँ पे हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड हो ही जाना है. So you just have to design system. You just have to build your environment and चीज़ें हो जाएगी.
लाइक तुम्हें जब जिम करना होता है तो तुम्हें क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू फोर्स योर सेल्फ इन दैट इन्वायरमेंट। तुम बस जिम पहुंच जाओ, फिर जिम हो जाना है। ये नहीं कि तुम वहाँ पहुंच जाओगे सोचोगे आ तो गया चलो घर चलता हूँ आज बिना किए, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम वहाँ पे पहुँच गए तो तुम जिम करके ही आओगे वापस। सो यू जस्ट हैव टू सेप योर इन्वायरमेंट एंड चीज़ें हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड वीडियोस, तुम्हें बस कैमरा ऑन करना है एंड बैठ जाओ एंड वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जब 1-2 घंटे बीत गए हैं एंड यू रिकॉर्डेड 5-6 स्क्रिप्ट्स। आई होप दिस हेल्प्स एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।